प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा था डबल काउंटिंग, जीवीए और डिप्रिसिएशन। क्या क्या देख रखा था प्रीवियस लेक्चर में? ग्रॉस वैल्यू एडेड, डेप्रिसिएशन, और क्या देख रखा था? और देख रखा था हम लोगों ने क्या? डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। आज का टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। क्या क्या मेथड हो सकता है? देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। पहला मेथड क्या हो गया? प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड। प्रोडक्शन मेथड या इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट मेथड। दूसरा मेथड क्या हो गया? एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा मेथड क्या हो गया? इनकम मेथड। तीसरा मेथड क्या हो गया? इनकम मेथड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड क्या है? पहला हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन मेथड। पहला हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड या फिर आउटपुट मेथड। This production method typically calculates total production by adding together the output of all goods and services produced within a given time frame, usually a year। एक साल में किसी स्पेसिफिक टाइम में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, इन सबको एक साथ जोड़ करके हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड क्या हो गया? प्रोडक्शन मेथड typically calculates total production by adding together the output of all goods and services produced within a given time usually a year। प्रोडक्शन मेथड के थ्रू क्या है? प्रोडक्शन मेथड कैन बी कैलकुलेटेड typically calculates the total amount of goods and services produced in a financial year। Under that we need to find out the total production of various sector in an economy। किसी भी इकोनॉमी में टोटल क्या प्रोडक्शन हुआ है, टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है, वही है क्या? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्सो दिस इज also called as output method
और वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड। जीडीपी का क्या मतलब है? अब हम लोग अगर एक फॉर्मूले को ड्राइव करें तो जीडीपी का क्या मतलब है? गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी इज इक्वल टू गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। उस पूरे साल में कितने गुड्स, कितने सामान प्रोड्यूस्ड हुए। ठीक है, इसी को हम लोग अगर देखें, इसी को सिंप्लीफाइड करें तो गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग एक एक वर्ड का मीनिंग देख लें तो गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, it reflect the total value of goods produced. It reflect the total value of goods produced। मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? उस साल में कितने वैल्यू का गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरा टर्म गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स ये इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द कंज्यूमर। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को उस ईयर में कितने गुड्स को बेचा गया। तीसरा टर्म क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अब किसको बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ओपनिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मीन्स जैसे ही ईयर शुरू हुआ उस टाइम पे गुड्स कितने इन्वेंट किए गए। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उस ईयर को शुरू होने टाइम पे कितना वैल्यू का गुड्स क्या हुआ? इन्वेंट हुआ या बना। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। इट इज द वैल्यू of the goods at the end of the year। value of the goods at the end of the ईयर। मतलब इसका